liabilities इन लोग का ऑलमोस्ट हम्म। टोटल लायबिलिटीज बढ़ रहा है इन लोग का फ्रॉम 2017 to 2021, but then the assets are also increasing. So it is not that they are just going in loss or they are offsetting it kind of. So that Yes. is a good indicator as well. And अभी एक डेवलपिंग एक स्टोरी है एक्सिस बैंक का ही, जो सिटी बैंक का जो बिजनेस था इन लोग का 1.6 बिलियन डॉलर्स का ऑल इन कैश, इट इज टेकिंग ओवर, एक्सिस बैंक इज टेकिंग ओवर, अभी जस्ट अनाउंस किया है मार्च 30 को. So it's a developing story. That is also one good indicator. So they are investing and they are trying to grow. And opportunity है यहाँ पर कमाने की. Means it had reached 850, the highest in last 1 year, और अभी 740 750 पे चल रहा है. तो 100 rupees तो we are straight away looking at like it has got a opportunity to increase, and then it can do better as well as for the investments what they are doing. तो ओवरऑल मेरे को गुड लग रहा है. एंड शेयर प्राइसेस आल्सो नॉट दैट वेरी हाई. कोई कोई शेयर्स बहुत ही 2000 3000, सो नॉट एवरीवन कैन बाय. So share price is also at 700, and also many people can invest and try to buy. So that is रियली also प्राउड one ऑफ यू। good thing. बहुत अच्छी, मतलब लाइक मेरी मेरी जब मैंने स्टॉक मार्केट के क्लासेस किए थे ना, वो आपने हम्म. याद दिला दिया आज मुझे कि सेम लाइक ऐसे कोई स्टॉक मुझे मिल जाता है ना, तो ऐसे ही चीर हम्म. फाड़ कर देती हूँ मैं, ऐसी एक एक छोटी Exactly. छोटी छोटी डिटेल्स मैं फाइंड आउट करती हूँ। ये डिटेल्स फाइंड आउट करते वक्त कहाँ कहाँ चैलेंजेस फेस करने पड़े? पहले तो आपने जो सजेस्ट किया था वो पेपर्स, सो आई डाउनलोडेड इट यस्टरडे, और उसमें से मैंने वो जो पेज नंबर 14 जो स्टॉक के बारे में जो लिखा रहा था उसमें मैंने देखा. एंड देन आई वेंट टू डिफरेंट वेबसाइट्स, ग्रेट। majorly money control. So there I think we I could have found lot of information. और एक दो वेबसाइट्स था जो मैं विजिट किया. एंड बैंक का भी फंडामेंटल्स थोड़ा देखा, थोड़ा आर्टिकल्स पढ़ा कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, करंट सिचुएशन क्या है इसका. So overall it's a good investment, kind of like you can invest in that stock and hope for a bit returns in a year, in 6 months or in a year. परफेक्ट परफेक्ट, व्हेरी परफेक्ट। विक्रम सर, होमवर्क केलाय? आवाज येतोय माझा? येस मॅम. होमवर्क केलाय? मॅम एक दोन फक्त कंपनीज बघितल्याच मी, म्हणजे पूर्ण नाही, पण जितका वेळ भेटला तेवढ्या वेळात केलाय. सांगा ना, सांगा. कुठल्या मॅम कंपनी? इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन IOC आयओसी. त्या संदर्भात पाहतो. ओके. हॅलो. हा हा हा. मॅम, तसं म्हणजे मी झिरो बाकी मला आहे ना पेपर मध्ये तर नाही मिळालं. म्हणजे मी पेपर सर्च केला, एक्झॅक्ट तुम्ही जे टेलिग्रामला सांगितले होते ते मला त्याच्यावर नाही भेटलं. ठीक आहे, हरकत नाहीये. तर मग मी ऑनलाईनच बघितलं. हॅलो, आवाज येतो मॅम? हो हो हो, मी ऑनलाईनच बघितलं मॅम. लाइन्स एक्सिस बैंक का जो मैं आपको बताया, वही सेम लाइन्स पे अदानी पोर्ट्स का मैंने किया हुआ है. विजिटेड सम फर्स्ट विजिटेड द न्यूज़पेपर, उसके बाद थोड़े एक दो साइट्स मैंने रेफर किए, तो सेम इंफॉर्मेशन ही निकाला है on the similar lines only. So it's a logistic company, and the market cap is very huge for Adani Ports. उसका जो peers है उसके अगल बगल में कहीं नहीं है. It's a very huge market cap they have in the market. तो that is the first indicator, क्योंकि एक monopoly हो जाता है particular company का by having a good market cap. तो वो एक है. Share is again not that expensive. It's in mid range, 700 750 पे है, तो most of the people can buy, can invest, think of investing. और इसका भी न्यूज़ में दे आर ट्रेंडिंग, दे आर डूइंग रियली गुड इन लॉजिस्टिक फील्ड. सो दैट्स वन ऑफ द पॉइंट्स. एंड वन मोर थिंग. यस, परफेक्ट. सो देव, विक्रम सर एंड आप लोगों ने काफी अच्छा होमवर्क कर लिया है। होमवर्क करते वक्त डेफिनेटली आपको डिफिकल्टीज आई है, वही डिफिकल्टीज फेस करने के लिए ही मैंने आपको एक्चुअली होमवर्क दिया था कि आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे आपने काफी सारी चैलेंजेस फेस करके संजीव सर आपने किया है, इवन दीप ऑल्सो आस्क मी कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या कहाँ से लिंक मिलेगा।
मतलब आप लोग ट्राई कर रहे हो, इवन विक्रम सर ने भी इतने, ही इज अ डॉक्टर, तो इतने रूटीन शेड्यूल में से भी टाइम निकाल के होमवर्क किया है, तो दैट इज बेस्ट थिंग। अभी जितने भी स्टॉक्स आपने निकाले हैं सामने, उसकी आज की क्लोजिंग प्राइस निकाल लीजिए। अब मैं दो नए फॉर्मूले ऐड करने जा रही हूँ, तो समझ लीजिए एक्सिस बैंक का आज का 330 का क्लोजिंग, जिसे बोला जाएगा क्लोजिंग मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस भी बोला जाएगा, कैश मार्केट प्राइस भी बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड CMP, करंट मार्केट प्राइस, कैश मार्केट प्राइस, क्लोजिंग मार्केट प्राइस। सो उसका आज का क्लोज मुझे बता दीजिए। तो रिलायंस पावर को अपर सर्किट लगा है। अपर सर्किट का मीनिंग होता है आज के दिन में वो स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 20% बढ़ेगा। अगर आप उसे और खरीदना चाहोगे तो आप खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि सामने सेलर्स ही नहीं है। तो वो जो 49% है ना दीप, उसमें ही बायर सेलर्स घूमेंगे। यू गॉट माई पॉइंट? समझ हाँ, समझा समझा। सो लिमिट कर देते हैं बेसिकली। हाँ, वो लिमिट रहता है कि उतने ही शेयर्स मार्केट में ट्रेड होंगे, और जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा वैसे वैसे सामने, अगर आपने आज उसका नियर अबाउट कुछ मैंने देखा था 13 रुपीज के आसपास, उसको अपर सर्किट, अपर सर्किट मतलब उसमें आज के दिन के लिए ट्रेड बंद हो गया, क्योंकि सामने से कोई सेलर्स ही नहीं है, सिर्फ बायर है। सेलर्स अगर होते थे तो वो सर्किट खुल जाता था। यही इनकेस वो अगर नीचे आता है, समझ लीजिए वो 20% नीचे आता है ना, तो उसे लोअर सर्किट लगेगा। उसे खरीदने वाले नहीं है, बेचने वाले हैं। सो दैट इज सिंपल कॉल्ड लोअर सर्किट, अपर सर्किट। और इन बिटवीन पहले दिन उसको 20% का सर्किट लगेगा, दूसरे दिन उसे 10% का सर्किट लगेगा, उसके तीसरे दिन उसको 5% का सर्किट लगेगा। सो वो 5% का सर्किट कंटिन्यू रहेगा। वो 20%, 10% जब से भी उसे ऑथोराइज करेगी तब लगेगा, बट जब तक सेबी का ऑथोराइजेशन नहीं है, वो 5 पे ही उसको रोज का सर्किट लग सकता है। डिपेंड्स अगेन बायर्स एंड सेलर्स। गुड क्वेश्चन दीप। विशाल मैम अपर सर्किट होमवर्क में किया? मैम, यस सर। अपर सर्किट में जब बायर्स है एंड देन सेलर्स नहीं है, यस, एंड लोअर एंड लोअर सर्किट में? सर्किट में सेलर्स है, बायर्स नहीं है। परफेक्ट, यस। चलिए, फॉर्मूलेस लिख लिए आप लोगों ने? फॉर्मूलेस पे वर्क करें। यस मैम। सो एक्सेस, अब अगेन एक चीज नोट डाउन कर लीजिए कि NSE में रेट ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं ये मैं आंसर आपको कल दूंगी। बस जो भी एक सवाल आपके माइंड में आ रहा है कि 765 और 767 क्यों, तो ये चीज नोट डाउन कर लीजिए कि NSE में टर्नओवर ज्यादा होता है, मतलब NSE में बायर्स और सेलर्स ज्यादा होते हैं। क्यों बायर्स और सेलर्स ज्यादा होते हैं मैं आपको बताऊंगी। बट और एक चीज आप कर सकते हो, जो ट्रेडर्स है स्पेशली, जो BTST जो आज हम लोग सीखने वाले हैं, BSE में लेके NSE में बेच सकते हो, बट सेम डे ये ट्रेड नहीं होगा। ये ट्रेड सेम डे नहीं होगा। आप BSE में लेना है आज के दिन में, 2 दिन बाद जब रिकॉर्ड बुक में नाम जाएगा तब आप NSE में बेच सकते हो। तो 2 रुपए का डिफरेंस आपको आराम से ज्यादा मिलेगा। ये सिंपल सिंपल टेक्निक्स है, ये क्लासेस में एक्चुअली सिखाई नहीं जाती है, ये सट्टेबाजों का ट्रेड है, बट मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग वैसे सवाल पूछ रहे हो। गुड क्वेश्चन। कभी सोचा था ऐसे वाले स्ट्रेटजीज पे काम करना पड़ेगा? नो मैम, ये थोड़ा अलग फॉर्मूलाज है तो अच्छा इजी हो जाता है हाउ टू कैलकुलेट द प्राइस। ये स्ट्रेटजी है नहीं तो मिस्टर ग्राहम। बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। इफ यू डोंट नो द कैलकुलेशन तो ये रेफर करो, वो रेफर करो, मींस अभी आपको आर्टिकल्स पता एंड। चला ना कि मिस्टर ग्राहम और वॉरेन बफेट क्यों सक्सेसफुल है, तो ये उनकी सारी स्ट्रेटेजी है। ये आई एम प्राउडली सेड कि ये मेरे क्लासेस में ही मिलेगी। समथिंग न्यू मैम, या वही बोल रही हूँ ना, इसीलिए तो बोल रही हूँ मैं प्राउडली सेड कि ये मेरे क्लासेस में ही मिलेगी। देन विक्रम सर, विशाल मैम, दीप, बड़े आगे कि अभी भी
होमवर्क पे एक पूरा क्लास जाएगा तो भी नो इशू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़े आगे। हाँ Yes. मैं होमवर्क करके आपको बोल दूंगा कल। यस, एंड वो रूल जो है इक्विटी में प्रॉफिट होने दीजिए, डे ट्रेडिंग में होने दीजिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में होने दीजिए, फ्यूचर ट्रेडिंग में होने दीजिए, जो भी प्रॉफिट होता है ना निकालना शुरू कर दीजिए। लोग गलती क्या करते हैं पता है आपको? उसी में इन्वेस्ट करते रहते हैं। या तो फिर अगर आपको इन्वेस्ट करना है, समझ लीजिए अभी हम लोग डे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखेंगे, उसमें हमें लॉट साइज में प्रॉफिट होने वाला है। समझ लीजिए आज के दिन में आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 7,000 निकाल लीजिए, 3,000 का स्टॉक लेके रख दीजिए। वही स्टॉक एज अ ट्रेडिंग भी आप यूज कर सकते हो, फॉर द लिमिट, फॉर द मार्जिन वो स्टॉक आप यूज कर सकते हो, बट एसिड भी लेके रखिए और वो गिरवी रख के आप उसके ऊपर ट्रेड भी तो कर सकते हो। बट लोग वैसे नहीं करते हैं। 10,000 आए, दूसरे दिन 20,000 लगाएंगे, तीसरे दिन 30,000 लगाएंगे, फिर जब जाता है तब बोलते कि चला गया। तो वो प्रॉफिट सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मुझे टचवुड, मैंने जैसे बोला कि बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है मार्केट में, तो मैं निकालती हूँ, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगी, मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करूंगी, और मैं स्टॉक में भी करूंगी। तो हमारा जो फंड्स है वो डाइवर्सिफाई होना बहुत जरूरी है। जरूर। क्लियर? ठीक है मैम। और कितने सीक्रेट्स लोगे आप मेरे? आप जितना शेयर करना चाहें। शेयर करो इतना। अभी कैसे आवाज आई बिजाज मैम आपकी? अरे नहीं, आपने जो बोला वो सही हो, मेरे साथ ऐसे ही हुआ। जो मैं इतना क्वांटिटी लेती थी, फिर जितना डाउन जाता उतना मैं टेंशन में आके मतलब सेल कर देती थी, इसमें मेरा लॉस इतना हुआ था एक्चुअली। सही बात है। ये साइकोलॉजी है मार्केट की, इसलिए तो हमारे क्लासेस में हम लोग साइकोलॉजी ट्रेड ऐड करते हैं। वही, सही बात है। क्लियर मैम। सो अभी जाते हैं डे ट्रेडिंग। फर्स्ट डे का सारा रिमाइंड करिए। हमने ट्रेंड देखा था बिफोर मार्केट, हमने लाइव मार्केट ट्रेंड देखा, फिर हमने स्टॉक सिलेक्शन भी किया था, और कल हमने जो एक